चलिए तब आज हम लोग पढ़ते हैं भूगोल। क्या चीज़? भूगोल। हाँ, ये जो है ज्ञान बिंदु का भूगोल नोट्स। चलिए देखिए, ज्योग्राफी शब्द का जो है सर्वप्रथम जो है ना एरेटोस्थनीज ने किया था। किसने किया था? ज्योग्राफी यानी कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? एरेटोस्थनीज। कौन? रे सुनो इधर, बोला है कि भूगोल का पिता भी कहा जाता है। तो भूगोल का पिता किसे कहता है? एरेटोस्थनीज को। किसे? एरेटोस्थनीज को। ठीक बोला है। जैसे कि कुछ विद्वान जैसे कि हो गया हिकेटियस भूगोल का पिता माना जाता है। कौन? हिकेटियस। कौन? हिकेटियस। बोला है कि क्योंकि उसकी जो एक पुस्तक है प्रियडेसिया। कौन? प्रियडेसिया पहली बार पृथ्वी की क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया था। ठीक। बोला है कि जर्मनी का भूगोल वादक है एगो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, उसको आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। तो क्या यानी कि अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो है आधुनिक भूगोल का पिता। आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहते हैं? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक। हिकेटियस ने एगो पुस्तक लिखा था। कौन सा? पीरियडस। कौन सा? पीरियडस, जिसमें कि पृथ्वी का वर्णन था। किसका? पृथ्वी का। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? एरेटोस्थनीज। कौन? एरेटोस्थनीज को ही भूगोल का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भूगोल का। हाँ ठीक है। उसका बाद बताना है ज्योग्राफी दो शब्द से जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी। जियो मतलब गया पृथ्वी और ग्राफी मतलब गया अध्ययन। क्या हुआ? अध्ययन। तो किसका अध्ययन? पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन यानी कि वर्णन। जैसे बोल रहा है कि परिभाषा, देखो परिभाषा दिया था वैज्ञानिक सब। बोला है कि एस्ट्रोबो नामक विद्वांसक के अनुसार पृथ्वी पर उपस्थित आकाशपिंड। कौन सा? आकाशपिंड जो कि सागर, स्थलखंड, झील, जलप्रपात, मानव के क्रियाकलाप इत्यादि के बारे में विषय में हम पढ़ते हैं। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। उसी को भूगोल कहते हैं। तो भूगोल जो है क्या चीज़? यानी भूगोल हो गया इस सागर हो गया, स्थलखंड हो गया, जलप्रपात हो गया, ये झील हो गया, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। तो फिर संपूर्ण बताओ, संपूर्ण पृथ्वी पर जो 71% क्या है? जल है। संपूर्ण पृथ्वी में जल कितना परसेंट है? 71%। और थल कितना है? तो 29%। कितना? तो भूभाग कितना परसेंट है? तो 29%। कितना परसेंट? जल बोलेगा तो 71%। ठीक है। बोला है पृथ्वी में जो है 7 महादेश है। कितना महादेश है? 7। तुमसे पूछेंगे। ठीक। तुम मोबाइल यहाँ रख दो। ठीक। बोला है कि 7 महादेश है। पृथ्वी में कितना महादेश है? उसको एयरबड को खोलो। 7 महादेश है। कितना? 7 महादेश है। ठीक। बोले उसका बाद जो है महासागर 5 गो है। कितना है? महासागर 5 गो। तो याद कीजिएगा पृथ्वी में महादेश कितना है? 7 गो और महासागर कितना है? 5 गो। बोला है कि जैसे महाद्वीप और महादेश स्थलखंड का वृहत्तम स्वरूप महादेश कहते हैं। यानी कि स्थलखंड का वृहत्तम स्वरूप को क्या कहते हैं? महादेश कहते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है। कौन सा है? एशिया महादेश। उसका छोटा बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया। हाँ, तो हम लोग देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया है। सबसे बड़ा महादेश एशिया। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। उसका क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग महादेश देखेंगे। जैसे सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया हो गया। उसका बाद अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिका, उसका यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया महादेश है। कौन सा है? एशिया महादेश है। ठीक। उसका बाद हम लोग देखते हैं। बोला है कि अंटार्कटिका महादेश पर मानव का निवास नहीं करता है। तो अंटार्कटिका महादेश में क्या करता है? मानव का निवास नहीं करता है। उसके अलावा अन्य महादेश में जो है कि मानव का निवास करता है। अन्य जितना बचा तो महादेश क्या होता बताइए? महादेश कितना? महादेश कितना था? 7 गो। और महासागर कितना था? 5 गो। महासागर 5 गो। ठीक। किसमें मानव का निवास नहीं होता है? अंटार्कटिका पर। अंटार्कटिक महादेश पर मानव का निवास नहीं करता है। ठीक। विश्व का सबसे बोला विश्व के सभी देश अंटार्कटिका महादेश अपना अनुसंधान संगठन खोलते हुए हैं। क्या है? खोलते हैं। ठीक। उसका बोले जिसके कारण कि महादेश का विज्ञान के समर्पण महादेश भी कहा जाता है। तो बोला है कि महादेश किसे कहा जाता है? तो अंटार्कटिका को। किसको? अंटार्कटिका को।
तो बताइएगा दक्षिण गंगोत्री जो कि मैत्री और भारत अनुसंधान संस्थान अंटार्कटिका पर स्थित है। कहाँ पे है? अंटार्कटिका पर। हाँ, बोला है दक्षिण गंगोत्री। कौन सा? दक्षिण गंगोत्री जो कि मैत्री और भारत अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? अंटार्कटिका पर। कौन सा है? अंटार्कटिका पर। उसका बोला है कि महासागर जल विभाग जो वृहत्तम स्वरूप महासागर कहा जाता है। वृहत्तम स्वरूप को क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। तो महासागर कितना है? कुल 5 गो है। कितना है? 5 गो। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। और सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। ठीक। बोले भारत एशिया, बोले भारत जो है एशिया महादेश का दक्षिण भाग तथा हिंद महासागर के शीर्ष में स्थित है। तो हिंद महासागर के शीर्ष मतलब ऊपर में, और बोला है कि एशिया का दक्षिण में। कहाँ पे? दक्षिण में। हिंद महासागर ऐसा महासागर है जिस पर नाम हमारे हिंद महासागर के नाम पे रखा गया है। बोला है कि हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जो हम लोग का देश जो है भारत, उसी का नाम पर हिंद महासागर रखा गया है। हिंदुस्तान नाम से रखा गया। भारत को क्या? हिंदुस्तान। हिंद महासागर के नाम से हिंदुस्तान रखा गया है। ठीक। बोला है लेकिन भारत को और भी नाम से, कई नाम से जाना जाता है। जैसे हो गया जम्बूद्वीप, आर्यवर्त, उसका बाद हिंदुस्तान। तो यानी कि भारत को और अन्य नाम से जाना जाता है। कौन कौन है? जम्बूद्वीप, आर्यवर्त और हिंदुस्तान। जैसे बोला है कि भारत में अनुच्छेद 1 के तहत भारत को मात्र 2 संवैधानिक नाम, जैसे इंडिया और भारत। तो आर्टिकल बोलेगा अनुच्छेद 1 में जो इंडिया भारत का नाम क्या है? इंडिया और भारत। हम लोग भारत का एक दृष्टिकोण में देख लेते हैं। भारत जो है कि देश, बोला है कि देश क्या है? भारत। ठीक। उसका बाद बोला है कि अन्य नाम आर्यवर्त हो गया, जम्बूद्वीप हो गया, भारतवर्ष हो गया। क्या हो गया? भारतवर्ष हो गया, हिंदुस्तान और इंडिया हो गया। हिंदुस्तान और इंडिया। बताइएगा भारत का राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली। एयरबड खोलो, सुनाई नहीं दे रहा तुमको? खोलो। उसका बाद बोला है कि बताइएगा कि भारत में टोटल कितना राज्य है? 28। और केंद्र शासित कितना है? 8। कितना है? 8 है। भारत भौगोलिक दृष्टि से भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और इसका आकार भारत का चतुष्कोणीय है। तो ज्यामितीय आकार कैसा है भारत का? चतुष्कोणीय है। क्या है? चतुष्कोणीय है। अक्षांश विस्तार बोला 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो कितना देखिए, अक्षांश विस्तार बोलेगा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार हो गया। देशांतरी विस्तार बोलेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। मानक समय रेखा देखिए, मानक समय रेखा सारे 82 डिग्री कहते हैं। किसको कहते हैं? मानक समय रेखा सारे 82 डिग्री। बोलिए तब याद करो, सारे 82 डिग्री को कहते हैं। जैसे पूर्वी देशांतर, जैसे प्रयागराज के समीप नैनी के समय ग्रीनविच से मध्य होकर 5.5 घंटा आगे। तो भारत का समय कितना आगे है? 5.5 घंटा। कितना घंटा? 5.5 घंटा। भौगोलिक विस्तार जैसे भारत का देखेंगे हम लोग तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई टोटल बोलेगा तो 32 से 14, 32 से 14। पूरब से पश्चिम बोलेगा तो 29 से 33। उत्तर से दक्षिण कितना है? तो 32 से 14 किलोमीटर, 32 से 14। और पूरब से पश्चिम कितना है? 29 से 14। कितना? 29 से 33। कितना? 29 से 33 किलोमीटर। ठीक। उसका बाद बताइएगा भारत का जो स्थलीय कितना लंबाई है? स्थल सीमा का 15,200। उसका बाद बोलेगा जल वाला सीमा से कितना है? 7,516 किलोमीटर है। और भारत का जलवायु जो है कि जलवायु मानसूनी जलवायु है। कैसा जलवायु है? मानसूनी। उसका बाद बताइए भारत का क्षेत्रफल जैसे बोलेगा तो 32,87,363 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। बोला है कि विश्व का जो है क्षेत्रफल में भारत का 2.4% है।
विश्व जितना है ना उसमें भारत कितना परसेंट, 2.4%, 2.4% है कुल क्षेत्रफल में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का भारत का 7वां स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कितना स्थान है, 7वां स्थान है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो रूस। कौन सा, रूस। उसका बाद कनाडा। ठीक, उसका बाद बताइएगा साक्षरता। भारत में जो है कि कुल साक्षरता 74.04%, 74.04% कुल साक्षरता मिला के, यानी कि पुरुष महिला मिला के कितना है, 74.04% साक्षरता, पढ़ा लिखा हुआ। ठीक, उसका बाद बोला है पुरुष की साक्षरता बोलेंगे अलग कर देंगे, पुरुष महिला। पुरुष बोलेगा 82.14% पुरुष, 82.14। और महिला बोलेगा तो महिला 65.46 बोला है कि अनुसूचित जनजाति जो है कुल भारत में 16.6% बसता है, 16.6%। कुल जनसंख्या में बोलेगा जैसे कि अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी, क्या एससी टोटल जो है कितना है, 20 करोड़, कितना, 20 लाख नहीं देखो यानी कितना है, तो 20 करोड़ 13 लाख, कितना 13 लाख, कितना 13,78,000, हाँ 86 है, कितना 86। यानी भारत का कुल जो है एससी का परसेंट बोलेगा तो 16.6%, 16 वही एसटी का बोलेगा तो उसके आधा कर दीजिए तो 8.6%, 8.6% एसटी का, किसका, एसटी का। ठीक, वही होगा, वो 20 है तो उसका आधा 10 हो जाएगा, 10 करोड़। ठीक, उसका बाद बोला एक पर्वतीय विस्तार बोलेगा तो 10.7% है, कितना है, 10.7%। पर्वतीय क्या चीज, पर्वत। भारत में पर्वत कितना परसेंट है, 10.7। वही बोलेगा पहाड़ी क्षेत्र विस्तार कितना है, 18.6 है। उसका बाद बोला है कि पहाड़ी क्षेत्र का कितना 18.6% है। और पठारी बोलेगा, पठारी क्षेत्र विस्तार बोलेगा 27.7% भारत में। मैदानी क्षेत्र बोलेगा तो भारत में कितना है, 43%, कितना 43%। कर्क रेखा भारत को बीचों बीच राज्यों से काटता है, यानी कि भारत को दो बीचों बीच काटता है, तो कौन, कर्क रेखा। कर्क रेखा कितना राज्यों से गुजरता है, 8 राज्यों से। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरता है, 8 राज्यों से। 8 राज्य हम लोग सीरियली देखेंगे। पहले क्या आएगा, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कौन, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम। तो भारत में कर्क रेखा बीचों बीच बोलेगा, भारत में जो है कि बीचों बीच कौन रेखा काटता है, कर्क रेखा। कौन, कर्क रेखा, कर्क रेखा। जैसे बोलेगा कि कौन कौन रेखा राज्य है, गुजरात हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, कौन हो गया, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ झारखंड, छत्तीसगढ़ झारखंड, पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मिजोरम, पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मिजोरम। मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, ट्रिक है इसका। ठीक, उसका बाद हम लोग देखते हैं जैसे कि बोलेगा अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो जो है कि टोटल 18 गो है, कितना है, 18 गो, जिसमें तेल संशोधक जो कितना है, 23 गो है, 23 गो है। बोला तेल जो है संशोधक यानी कि संशोधशालाएं कितना है, 23 गो है, कितना है, 23 गो है। ठीक, उसके बाद बताइए भारत में राजमार्ग की संख्या कितना है, राजमार्ग है 948, के गो है, 948। और बड़ा बंदरगाह बोलेगा 13 गो। भारत में बड़ा बंदरगाह कितना है, 13 गो, कितना है, 13 गो है। भारत में बड़ा बंदरगाह कितना है, 13 गो। भारत का राष्ट्र पशु क्या है, बाघ है, भारत का राष्ट्र पशु बाघ है। और भारत का राष्ट्र विरासत पशु बोलेगा तो हाथी, कौन सा है, हाथी। भारत का राष्ट्र पक्षी बोलेगा तो मोर है, क्या है, मोर है। उसका बाद भारत का राष्ट्र वृक्ष बोलेगा तो बरगद, क्या है, भारत का राष्ट्र वृक्ष कौन सा है, बरगद है। ठीक, बोला एक बताना कि राष्ट्र पुष्प कलम है, कमल, क्या है, कमल। तो बताओ कि भारत का राष्ट्र वृक्ष यानी कि राष्ट्र वृक्ष कौन सा है, बरगद है, और राष्ट्र पुष्प कौन सा है, कमल है। जैसे बोलेगा कि भारत का राष्ट्र चिन्ह बताओ, अशोक स्तंभ, क्या है, अशोक स्तंभ। नहीं लगा सुन गया, रुको, चलिए बताइएगा। तो ठीक है, भारत का राष्ट्र पक्षी मोर है। उसका भारत का राष्ट्र वृक्ष कौन सा है, बरगद है। और राष्ट्र पशु क्या है, तो राष्ट्र पशु बाघ है, क्या है, बाघ है। और राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ है।
और भारत में जो है कि कुल जनसंख्या बोलेगा तो 20 कुल जनसंख्या जो 20 का 17.5% है, 20 का कुल जनसंख्या कितना है 17.5% है। उसका जनसंख्या 121 करोड़ था 2011 जनगणना अनुसार 121 करोड़ कितना 121 करोड़ 121 करोड़। अभी जो है कि बहुत हो गया है। अरे उसको मुंह में खराब हो जाएगा, कहाँ पे उसको रखो। ठीक बताइएगा तो 17.5% बोला है कि भारत में जो है कि कुल जनसंख्या में कितना 20 का 17.5% कितना 17.5%। जनसंख्या की दृष्टि में जो विश्व का जो है कि दूसरा स्थान है, भारत का कितना स्थान है दूसरा सब 2011 के जनगणना अनुसार। और बोलेगा सबसे पहला स्थान कौन सा है चीन था, कौन सा चीन, अभी फिलहाल भारत हो गया है। ठीक ठीक उसका बाद चलिए बताइएगा कि जैसे बोले लिंगानुपात भारत में जो है कि टोटल कुल 943 प्रति हजार पुरुष पर है। जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति कितना बचता है 382 कितना 382 वर्ग किलोमीटर 382 वर्ग किलोमीटर। ठीक चलिए बताइएगा, बताओ सत्यम राष्ट्रगान क्या है भारत का जनगण मन। ठीक जनगण मन। राष्ट्रगीत क्या है वंदे मातरम। क्या है राष्ट्रगीत क्या है वंदे मातरम। और राष्ट्रभाषा क्या है हिंदी। हाँ राष्ट्रभाषा भारत का राष्ट्रभाषा क्या है हाँ भारत का राज्य भाषा बोलो तो हिंदी है। क्या है हिंदी। ठीक राष्ट्रभाषा बोलेगा तो राष्ट्रलिपि बताए राष्ट्रलिपि क्या है देवनागरिक है। क्या है देवनागरिक। राष्ट्रवाक्य क्या है सत्य में जयते सत्य में जयते। और राष्ट्र ध्वज क्या है तिरंगा। राष्ट्र नदी क्या है गंगा। राष्ट्र जलीय जीव क्या है गंगा डॉल्फिन। क्या है गंगा डॉल्फिन। संपूर्ण विश्व बोला कि पृथ्वी जो है अक्षांश भारत बताइएगा कि संपूर्ण पृथ्वी जो कि अक्षांश कितना है 179 कितना अक्षांश है 179 रेखा अक्षांश है। और देशांतर रेखा बोले कितना है 360 कितना 360 है। जीरो अक्षांश रेखा जो कि विषुवत रेखा के भूमध्य रेखा कहते हैं, यानी कि 0 डिग्री को रेखा अक्षांश रेखा क्या कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं भूमध्य रेखा। बोला है कि यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। ठीक है 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। भारत को 2 बराबर भागों में कौन बांटता है तो कर्क रेखा। और बोलेगा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन बांटता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। भारत में जो बताइए भारत में उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध स्थित है। भारत जो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक विश्व के सभी देश में अपने समय निर्धारित करता है 0 डिग्री देशांतर पर। 0 डिग्री देशांतर पर बोला विश्व का सभी देश जो है कि अपने समय निर्धारित करता है 0 डिग्री देशांतर पे। ठीक उसका बाद बताना है। चलो ठीक है इधर देखते हैं हम लोग। चलो बंद करो लो बंद करो। संतोष भैया को जो है ना बंद करो ना।